हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गॉल ब्लैडर पॉलिप। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गॉल ब्लैडर पॉलिप क्या होता है। गॉल ब्लैडर पॉलिप का मतलब है कि एक बिनाइन ग्रोथ होने लग जाता है गॉल ब्लैडर के ऊपर और ये कंडीशन कुछ केसेस में कैंसरस भी हो सकती है। आगे चल के ये कैंसर फॉर्म कर सकती है। पॉलिप कई सारे साइज़ के हो सकते हैं, जैसे कुछ हाफ इंच तक के हो सकते हैं या फिर कुछ उससे बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। तो जो पॉलिप हाफ इंच से ज़्यादा साइज़ के होते हैं उनके कैंसर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर पॉलिप हुआ है तो उसमें आखिर आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सिम्टम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पर्सन को आए। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिप्स होने के बाद भी पर्सन को कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं और सिम्टम तभी आते हैं जब पर्सन को पॉलिप में कोई इन्फ्लामेशन हो चुकी है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो सिम्टम्स जैसे कि पर्सन को एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उन्हें फीवर हो सकता है, उन्हें नोजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को जॉइंटिस भी हो सकता है, उनकी स्किन का कलर येलो हो सकता है, आइज़ और स्कैल्प का कलर येलो हो सकता है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर पॉलिप कोई भी पेन को कॉज नहीं करता है, लेकिन कुछ पर्सन को बहुत सीवियर पेन हो सकता है। पेन का मेन रीज़न यही है कि अगर पर्सन को इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो चुका है तो उन्हें पेन भी हो सकता है। गॉल ब्लैडर पॉलिप में जब भी इन्फ्लामेशन होगी तो गॉल ब्लैडर में ब्लॉकेज हो सकता है, तो उस ब्लॉकेज की वजह से पर्सन को इन फ्यूचर गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर पॉलिप होने का। तो गॉल ब्लैडर पॉलिप होने का अब तक कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर पर्सन को इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ था तो उसके बाद उन्हें पॉलिप फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पॉलिप फॉर्म होने का रीज़न है कि अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है तो उसके वजह से इस टाइप के पॉलिप फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें पॉलिप फॉर्म हो सकता है। तो जिन लोगों को गॉल स्टोन की कंप्लेन होती है उन्हें पॉलिप फॉर्म हो सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोलेसिस्टाइटिस मतलब गॉल ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर पॉलिप हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी हुआ था तो उनको पॉलिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। या फिर अगर किसी पर्सन की बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उनको भी इन फ्यूचर पॉलिप फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कैलकेरिया फ्लोर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कैलकेरिया कार्ब 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैलिडोनियम मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन गॉल ब्लैडर पॉलिप के लिए बहुत ही यूज़फुल और इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था गॉल ब्लैडर पॉलिप। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।